मान ले यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटों तक भजन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। हम भगवान को तो भगवान मानते हैं कि हाँ श्री कृष्ण जी भगवान हैं, राम जी भगवान हैं, भगवान शंकर जी भगवान हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान है। हम भगवान को भगवान तो मानते हैं, लेकिन हम कोई से एक भगवान की बात नहीं मानते। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। भगवान का नाम पाप तो खत्म कर देगा और उसके बाद केवल खत्म करने का काम नहीं करता, ज्ञान की ज्योति को प्रकट भी करेगा। यानी कि जैसे कोई मतलब आग को हम छू लें या आग को कोई हमारे से छुआ दे, वो दोनों परिस्थितियों में जलाएगी ही। इसी प्रकार से दूसरे के कहे से नाम ले लें या अपनी समझ से ले लें, यानी कि भगवान का नाम पापों का नाश करेगा ही, अंतःकरण की शुद्धि करेगा ही। जिस समय ये मंत्र भगवान और हमारे बीच में सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाने का मतलब कि त्वमेव माता जो हम बोल रहे हैं अपनी वाणी से, उस वाणी से बोलने के साथ साथ हमारे वचन में, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में जब हर जगह भगवान की मूर्ति छा जाती है, भगवान के सिवाय हमारे दिल दिमाग में दूसरा इस संपूर्ण संसार के अंदर कोई भी प्रिय नहीं रह जाता। हम कई वर्षों तक साधना करते रहते हैं और उसका हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी प्रियता तो होती है कहीं किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, और नाम जप करते हैं भगवान का। तो भगवान तो हमसे छोटे भी नहीं है, भगवान कोई बच्चे भी नहीं है कि टोपी में या किसी वस्तु में वे हमसे रीझ जाएंगे, यानी कि रम जाएंगे। तो भगवान तो हम सबके अंतर्यामी, प्रियतम और स्वामी हैं। और हमारे ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने जो जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के जीव हैं, भगवान उन सबके जन्मदाता यानी कि पिता और पालन पोषण करने वाले और उन सब की अंदर बाहर की जानने वाले हैं। इस प्रकार जब हम भगवान में महत्व बुद्धि कर लेंगे कि हम जो भी हरकत करते हैं, जो भी मन से मनन करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, उन सब के मूल में स्वयं भगवान हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म हरकत को जानते हैं। जब ऐसे भगवान की महिमा जान करके हम भगवान के नाम की महत्ता समझ करके, भगवान के नाम की महत्ता क्या समझनी है कि जैसे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जैसे भगवान सर्व सुवर्ध हैं, जैसे भगवान सर्व हितैषी हैं, ये सब नाम भगवान के नाम पर ही पड़े हुए हैं। महापुरुषों ने वे नाम लिए हैं उनके गुण अनुसार। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के नाम की महत्ता का मतलब कि भगवान से जोड़ने का सबसे सरल और सबसे प्रिय, सबसे सुगम यदि कोई साधन है, वो भगवान के नाम का जप है। और ये फिर बार बार आपको सब भक्तों को बताता हूं कि यदि भगवान नाम, कोई कहे शिकायत मन में हो सकती है कि हम तो बहुत टाइम से नाम जप रहे, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम नाम जप तो करते हैं भगवान का और प्रियता होती है किसी अन्य वस्तु व्यक्ति में। जैसे किसी को देखा होगा कि गृहस्थी परिवारों में किसी माता पिता की जो है ना छोटे बच्चे में लाड होता है, किसी का बड़े बच्चे में लाड होता है, किसी का बिचले बच्चे में लाड होता है, किसी का धन में बहुत ज्यादा राग होता है, किसी का किसी पशु में ही प्रीति यानी कि राग हो जाता है, पशु को बहुत ढंग से पालता है। और आजकल तो कुत्ते की जाति में यानी कि कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला, इनमें गाय से ज्यादा पशु, अपनी जो दूध देने वाली गाय और भैंस है ना, उससे भी ज्यादा राग कुछ व्यक्तियों में, कुछ परिवारों में कुत्ते के पिल्ले में देखा गया। तो समझे, अभी तो हमने भगवान को यानी कि पशु की जगह भी नहीं रखा।
क्यों कि यदि कुत्ते को कोई धमका दे या जरा सा छुआ दे तो उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या भगवान को हमारे सामने कोई जरा सा अपमानजनक शब्द बोल दे या कुछ कह दे, हमारे नाम में त्रुटि निकाल दे तो क्या क्रोध आता है? अरे नहीं, बकंदे यार, ये दूसरे को मानने वाले, हमारे दूसरे को, चलो झगड़ा नहीं करते। तो भगवान के नाम में तो हम उदार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियता नहीं। नहीं तो पहले अनेक ऐतिहासिक ही भगवान के नाम या भगवान के लिए शरीर तक त्याग दिए कि हम भगवान का नाम जब नहीं छोड़ देंगे, शरीर रहे या नहीं रहे। तो उनको ये फायदा क्या होगा फिर जब शरीर ही छूट जाएगा। और ये हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि उनके लिए यदि शरीर छूट भी जाए तो 9-10 महीने का कोर्स ही तो है। वे तो सर समर्थ हैं, उससे भी रोगों से, दुखों से, परेशानियों से भरे शरीर को अगर वे लेंगे भी किसी कारण से, तो नन्ना मुन्ना फूल जैसा सुंदर खिलता हुआ ऐसा निरोग निर्मल और सुंदर शरीर दे देंगे। तो घाटा भी क्या है? 10 महीने यदि हमने भगवान के लिए कोई कुर्बानी दे दी, उनके लिए कोई शरीर लेना देना बड़ी बात थोड़ी ही है। जैसे बच्चे के लिए खिलौना माँ बाप से जिद करके ले लेना और फिर उसे 2-4 दिन में तोड़ देना, उसके लिए कोई कठिन बात थोड़ी है। माँ बाप फिर दिवा देंगे उसे, क्योंकि प्यार है उससे। इसी प्रकार से शरीर खिलौना है और भगवान से यदि हम प्रेम करें तो उनके लिए खिलौना बदल देना कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का जप हमें फलदायी होता है। तो भगवान के नाम की हम महत्ता, तो जी ये महत्ता कहाँ मिलेगी? तो ये महत्ता मिलेगी कि हमारे शास्त्र बताते हैं, रामायण गीता बताते क्या कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो सबसे पहले जब संतों का संग होगा तो वहीं सत्संग में ही भगवान के नाम की महत्ता बताई जाती है और सत्संग में ही भगवान की महिमा गाई जाती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपा नहीं है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपा नहीं है। अभी जो आपको ये प्रीति की, राग की, प्यार की जो बातें समझाई है, अब तीसरी बात उभर के सामने आई है क्या कि ये तो भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान से कुछ चाहेंगे, लेकिन नहीं, इसके बीच में क्या कि प्रभु की जो कृपा है, प्रभु से प्रेम करने की या प्रभु का नाम जपने की बात क्यों कही जा रही है बार बार? क्योंकि भगवान से यदि हम प्रेम करें, यदि माना कोई जड़ संसार से प्रेम करे, सारा संसार उसकी वस्तु में जड़ रूपी है, तो उनमें कृपा करने की शक्ति नहीं है। मतलब हम कहीं मेहनत करेंगे तो उसके बदले में हमें धन मिल जाएगा, तो मिलेगा क्या? जो भी मिलेगा वो जड़ वस्तु ही मिलेगी, चेतन नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण करेंगे, तो भगवान चिन्मय है, भगवान चेतन है। तो भी तुलसीदास जी कह रहे कि भगवान की मूर्ति में और संसारिक मूर्तियों में क्या अंतर है कि वे जड़ है, ये कृपा में ही है। भगवान की मूर्ति 6 महीने में रीत जाए, भगवान तो मतलब कहीं कहीं तो 6 महीने में रीत जाए, 6 साल में रीत जाए, 1 साल में रीत जाए, 1 दिन में रीत जाए, 1 घंटे में रीत जाए, यानी कि वे हमारी मेहनत से ताल्लुकात नहीं रखते। तो देखो 5 साल तक बच्चा, 8-9 साल तक बच्चा, 15 साल तक बच्चा क्या कमाता है और उसकी हर मांग उसका माता पिता पूरी करता है। पड़ोसी भी कभी कभी कोई चीज उसको दे देता है, क्योंकि उसमें 15 वर्ष तक बच्चे में ऐसा प्रेम भाव सा रहता है कि कोई अनजान व्यक्ति भी उसे कुछ खाने की चीज दे सकता है, सहयोग कर सकता है, रोते हुए कुछ कर सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान की जो मूर्ति है कृपामयी है, चिन्मय है, और भगवान कभी भी कृपा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करें जी? जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि आप कहीं सूक्ष्म की सुमरण क्या होता है और मन का मनन क्या होता है इसको भी जानने में समर्थ नहीं है, आपकी बुद्धि बिल्कुल ही सामान्य है, तो आप क्या नियम ले लो कि बस नाम से भगवान के नाम का जप करना है। वो वस्तु, वो स्थान, वो पद, यानी कि हमारे एक परिवार के सदस्य या पड़ोसी या एक गांव या एक माना प्रांत भी रीत जाए या एक देश भी रीत जाए, लेकिन वो नहीं दे सकता जो हम भगवान का
नाम जीव से जप करेंगे जो भगवान हमें देने में समर्थ है, वो पूरा संसार भी हमें नहीं दे सकता। जबकि संसार को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि कोई कर ले तो संसार प्रसन्न होने के बाद भी संसार ही दे सकता है, परमात्मा को देने में समर्थ नहीं है। और परमात्मा कृपामयी है, तो उनकी कृपा कैसी है कि वे स्वयं को दे डालते, वे स्वयं को दे डालते हैं। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति से बढ़कर कोई कृपा करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। इसका ये नहीं है कि कोई आध्यात्मिक लाभ ही होता केवल। यदि हम जीभ से नाम लेंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर के सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। यानी कि बाहर का जो मल वस्त्रों का या हमारे शरीर का है वो तो साबुन आदि से सफाई की जा सकती है, लेकिन जो प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण में जो मल भरा है उस मल को साफ करने का साधन भगवान नाम के जप से बढ़कर दूसरा कोई सुलभ यानी कि सरल साधन नहीं है। फिर मन में आता कि कौन करें? स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। उम्र कोई हो और कोई भी जाति, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, कोई ऐसा भी सत्संग सुन सकता है और वो बोलेगा यार हमें तो श्रद्धा नहीं भगवान के नाम में, हम क्या करें? तो प्रेम भी नहीं है भगवान से, प्रेम भी नहीं हो, श्रद्धा भी नहीं हो, तो दूसरे के कहने से ही लेना प्रारंभ कर दो। जहां आपने नाम के विषय में सुन लिया कोई सत्संग में या कोई कह रहा भैया भगवान का नाम लिया करो, तो बस अपनी बुद्धि की मत मानो कि भाई जब श्रद्धा होगी तभी नाम जप करेंगे या प्रेम होगा भगवान से तभी नाम जप करेंगे या अभी तो हमारे को कार्य बहुत ज्यादा है फिर नाम जप करेंगे। ऐसा मन और बुद्धि की कोई भी बात नहीं मानो, बस दूसरे के कहने से ही नाम का जप शुरू कर दो, चाहे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा। अच्छा क्या हानि है नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें। अच्छा चलो अजमा के देखें भाई इससे कोई नुकसान हो जाएगा क्या, तो चलो मन जो भी कहे उसकी बात मत मान लो, बस हर शर्त पे उसकी हर शर्त पे मान ले। मन और बुद्धि डराने लगे, अरे भगवान का नाम लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हाँ हाँ चलो उस नुकसान को भी झेल लेंगे। संसार में परिवार में वैसे भी तो कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो एक नुकसान यूं भी झेल लेंगे। भाई मन हम तेरी बात नहीं मानते, हम तो भाई ये महात्मा कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, कोई अच्छा सत्संग कह रहा है तो उसकी बात मानकर भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दो। इसी भाव से लें, आदत डालें कि फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। यानी कि जैसे कोई मतलब आग को हम छू लें या आग को कोई हमारे से छुआ दे, वो दोनों परिस्थितियों में जलाएगी ही। इसी प्रकार से दूसरे के कहे से नाम ले लें या अपनी समझ से ले लें, यानी कि भगवान का नाम पापों का नाश करेगा ही, अंतःकरण की शुद्धि करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करने के ही शांत नहीं हो जाता। आप ये भी मत समझ लेना कि बार बार आप सुन रहे हैं कि भगवान के नाम जब से पाप नाश हो जाता है कि भाई भगवान का नाम ये है भाई वो पाप नाश कर देगा, शांत हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना ही नहीं है। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। भगवान का नाम पाप तो खत्म कर देगा और उसके बाद केवल खत्म करने का काम नहीं करता, ज्ञान की ज्योति को प्रकट भी करेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं संत अपनी वाणी में, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। तो इस प्रकार से ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई हृदय में ज्ञान प्रकट कर दिया और बस इतना ही भगवान का नाम काम करेगा, ना ना, भगवान का नाम हृदय में ज्ञान प्रकट करने के बाद फिर भगवान से प्रेम उत्पन्न करेगा, भगवान से प्रेम उत्पन्न करेगा। यदि कोई एक प्रश्न बनता है कि भगवान का नाम स्वाभाविक की बिना कहे सब क्यों नहीं लेते, जैसे साधु संत लेते रहते हैं तो सब क्यों नहीं लेते, क्योंकि सबको अभी भगवान की महत्ता का, सद्गुणों का, उनकी महिमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं लेते।
और संसार की महिमा बचपन से ही जान लेते हैं, पड़ोसी से, माता पिता से, कि भाई बच्चों प्रेम से पढ़ो, नहीं तो धन नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा तो सुखी नहीं होगा जीवन। तो जान ली महत्ता। ऐसे माता पिता भगवान की महिमा नहीं बताते अपने बच्चों को। तो इस प्रकार से अब भगवान नाम का कार्य पहले क्या किया कि पाप का नाश, दूसरे नंबर पे भगवान का नाम क्या करेगा, ज्ञान का प्राकट्य, और तीसरा काम क्या करेगा कि भगवान से प्रेम। ऐसे नहीं कि भाई एक काम करके और भगवान के नाम की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से प्रेम उत्पन्न करता है। करता हुआ यह फिर स्वयं नामी खींच आते हैं। अब ये तीन काम क्यों करे भगवान ने? भगवान अभी भी पीछा नहीं छोड़ने का। अगर नाम चलता रहेगा, नाम जप होता रहेगा, तो ये नहीं कि भगवान से प्रेम ही करा के पीछे छोड़ दिया। तो फिर जो है एक यहां बहुत भारी सद्गुण पैदा होगा। वो क्या होगा जी? उसे कहते हैं खिंचाव। खिंचाव कैसे कि जैसे एक चुंबक को आप मिट्टी में दाब दो और दूसरी चुंबक उसके ऊपर से घुमाओ, तो वो रेत में से निकल करके अपनी चुंबक के पास आ जाएगी। तो नाम का अधिक समय तक जप करने से तो नामी में खिंचाव उत्पन्न कर देता है। नाम क्या करता है कि नाम जो है नामी में खिंचाव उत्पन्न कर देता है। फिर भी यदि हमने नाम जप करना नहीं छोड़ा तो फिर नामी को अपने पास खींच ही लेगा। नामी को अपने पास, यानी कि भगवान की ना भी इच्छा बन रही हो तो भी उन्हें आना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर भगवान को, नामी को, यानी कि नाम और नामी में गहरा संबंध होता है। हम समझे या नहीं समझे, तो नाम के प्रभाव से नामी खिंच ही आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है। अब इसमें और सुझाव क्या दिया कि जब हम नाम जपते रहेंगे अभी तो हमें अंतर महसूस होता है। अभी कैसा अंतर है कि भाई ऐसे हमारा गांव है, ऐसी वृंदावन है, ऐसी नंदगांव है, ऐसी बरसाना है। नहीं नहीं, जिस समय ज्ञान प्रकट हृदय में होगा तो उस समय हम अपने इस सारे संसार से, अपने घर से धाम की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, यानी कि आपने नाम ही जप करने का साधन किया, तो नाम जप से क्या होगा? नाम रूप लीला और धाम, चार चीजें होगी। तो इसे आप एक चद्दर मान लो, और जैसे ही चद्दर मानेंगे तो नाम जपने का मतलब है कि एक सिरा आपने चद्दर का पकड़ लिया। तो ऐसा महापुरुष कहते हैं कि यदि कोई सिद्धांत भी कहता है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि चद्दर का यदि कोई एक सिरा पकड़ ले तो तीन सिरे अपने आप चले ही आएंगे। तो अब इस चद्दर के जो भगवान नाम की जो ये चद्दर है, भगवान की महिमा की जो चद्दर है, तो इसमें इनके चार छोरों का नाम क्या क्या है? छोर यानी कि सिरे। हाँ, ये चार हो गए। तो इस चार में देखो, धाम में रोज जाना भी अपने बस की बात नहीं है भाई। जहां धाम है, जहां विराजमान है प्रभु, क्योंकि समय भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए जाने के लिए, और धन भी चाहिए। वो हर किसी के पास हर समय नहीं रहता। तो धाम भी हमारे कब्जे से बाहर निकल गया। फिर लीला, लीला में प्रवेश भी मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। वो भी एक अवस्था में और भगवान की कृपा से होगा। अब कृपा हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। तो लीला में घुसना भी अभी हमारे बस की बात नहीं है। अब रूप जो है, रूप हर समय हमारी आंखों में रहे भगवान का, तो ये भी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो नाम है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अभ्यास कर लें तो नाम को जबरदस्ती भी जपना ये हम कर सकते हैं। मतलब एकदम तो नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करने से महापुरुषों ने इन चारों में, जो भगवान के चार ये सिरे हैं भगवान नाम रूपी चद्दर के, तो ये जो चार सिरे हैं, इसमें सबसे सरल, सबसे सुगम, बिना शक्ति का, बिना पैसे का और बिना समय, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि धाम वहां मिलेगा और वो 50 किलोमीटर है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि नाम तो हर कोई अपनी जिह्वा पे विराजमान कर सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं आता, कहीं अपना घर का स्थान छोड़ के भी नहीं जाना पड़ता, और अपने परिवार से अलग भी नहीं होना पड़ता कि भाई अपने स्थान से जो भी कोई जहां रहता है, भाई नाम तो देखो उसी स्थान पे लिया जाएगा, अपने घर नहीं ले सकते। यानी कि और नाम में ये भी शर्त नहीं है कमाल की कि हमारे जो नित्य कार्य हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, चाहे वो खेती का कार्य हो, चाहे सर्विस का कार्य हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे दुकान का कोई भी कार्य हो, कि हर उसमें समय जरूर मिलता है। ग्राहक आया,
उससे पूरे मनोयोग से बात करो, पूरी बुद्धि से बात करो, और फिर वो चला जाएगा। उसे संतुष्ट करो। उसे संतुष्ट करना मानो समझो कि मेरे प्रभु संतुष्ट हो गए। जी प्रभु कहाँ है, वे तो ग्राहक है, आदमी है। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या है, यहाँ एक बात समझनी होगी कि हम भगवान को तो भगवान मानते हैं कि हाँ श्री कृष्ण जी भगवान है, राम जी भगवान है, भगवान शंकर जी भगवान है, ऐसे ब्रह्मा जी भगवान है। हम भगवान को भगवान तो मानते हैं, लेकिन हम कोई से एक भगवान की बात नहीं मानते। तो जो जिस भगवान की हम बात मानना शुरू कर देते हैं उसे समझो कि वो आपका इष्ट है। कौन है? हाँ, क्योंकि बात जो मानेंगे इष्ट मतलब जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, तो उनमें अपने मन बुद्धि से, शास्त्रों से, संतों के सत्संग से ये निर्णय करो कि हमारा इष्ट कौन है। तो फिर अपने मन और बुद्धि को आप एक उसमें बांधोगे, सूत्र में। कैसे? कि भाई भगवान का जो हम अब तक तो भगवान को मान रहे थे बस, आज तक सत्संग सुनने से पहले, सत्संग श्रवण से पहले हमारे अंदर क्या खूबी थी, तभी हम सत्संग में आए कि भगवान को मानते थे। लेकिन सत्संग क्या कहता है आपको? सत्संग आपको जगाता है कि भगवान को तो मानो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब भगवान को माना, जब तक आपको सत्संग, इसी कारण से, इसी पुण्य से तो आपको सत्संग प्राप्त हुआ कि भगवान को मानते हो। लेकिन अब कहते हैं संत महापुरुष, अब भगवान की बात मानना शुरू कर दो। अब भगवान की बात मानना शुरू कर दो। तो भगवान की बात कैसे माने जी? तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, जो व्यवहार में तो व्यवहार, लेकिन ये गुप्त बात है, अपने तक सीमित रखनी है। जो सत्संगी होते हैं उन तक, आम आदमी तक बात नहीं है, बतानी नहीं है, उसको बरतना है। मतलब दूसरे को नहीं बतानी, बरतना है। तो क्या बात माने? भगवान जी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वास्तव में नाम तो जप करो, लेकिन नाम जपते हुए जो भगत मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और वो भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो देखो, नाम जप से ही यानी कि कितनी अच्छी युक्ति मिली। क्या? कि भगवान को तो मानो, लेकिन भगवान की बात को भी मानो। तो ये गीता में कही हुई बात है, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, और सत्संग में सुनने को संत महापुरुषों के श्रीमुख से मिल जाती है, और गीता में लिखी हुई कोई भी पढ़ सकता है। तो जब भगवान ने क्या आज्ञा दी हमें कि जो मुझे सब में देखता है, एक मनुष्य में नहीं, स्त्री पुरुष में नहीं, सब जीव जंतुओं में देखता है। तो जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, अगर मेरा बड़प्पन देखे तो मैं इतना बड़ा हूं कि अनंत ब्रह्मांड तो मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। ऐसा भी गीता में बोलते हैं। 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तू ज्यादा क्या जाने कि ये अनंत अनंत ब्रह्मांड मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। राम जी भी ऐसा ही कहते हैं जब अपने स्वरूप का बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें अब क्या करना है कि भगवान की बात माननी शुरू करनी है। कोई दुकान करता है तो ग्राहक को भगवान रूप में समझे, और भगवान रूप में समझे तो फिर हम उससे यानी कि कैसे अपशब्द बोल सकते हैं। अगर हमने भगवान की यही बात मान ली तो हमारे में शांति, समता, आनंद, माधुर्य और दूसरे को खुश करने के सारे सद्गुण एकदम आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, यदि एक ही बात मान ली। क्यों? क्योंकि यदि हम सब में भगवान देखना जिस क्षण में शुरू कर देंगे, तो जो सामने वाला हमसे गलती करेगा तो उसे हम भगवान की परीक्षा मानकर स्वीकार करेंगे कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है, ला हमको गाली दे रहा है, हमको यो इस समय माना। अगर साधारण बुद्धि तो ये नहीं ले लेगी कि ये ज्यादा गलती कर रहा, अब ये पिटाई ही मांग रहा है, ये साधारण बुद्धि की पहुंच है। और जो भगत प्रवृत्ति के होते हैं तो वे उस क्षण क्या करते हैं, ये भगवान ने हमारी परीक्षा ली है, ये भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। तो परीक्षा यदि ये बात भगवान की मान ली तो हम किसी से भी यानी कि हमारे अंदर द्वेष और क्रोध, इन दो चीजों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इन दो चीजों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो क्रोध कब आएगा? जब हम भगवान की गीता जी में कही हुई यो बात नहीं मानेंगे, यो बात नहीं मानेंगे। नहीं तो आप कभी भी इस बात को सुमृति में लाकर देख लेना, जितनी भी गलतियां होती हैं आपको
सत्संग में सुने हुए ज्ञान को भूल जाने के कारण होती है। सत्संगी भी यदि गलती करता है तो क्यों करता है, कब करता है? जब वो भगवान की जो बात, भगवान की जो आज्ञा है उसे भूलेगा पहले, फिर प्रकृति माया उस पर हावी होगी। जब वो ना करने जैसा कर्म अनर्थ करेगा और उससे हानि क्या होगी जी? उससे इतनी बड़ी हानि होती है कि सबसे पहले जो छोटा सा भी बालक होगा ना सोच बुद्धि वाला, जैसे बुद्धि का, वो भी कहेगा अरे वैसे तो सत्संगी और गुरु जी का चेला है, और वैसे तो ये मतलब हमारी तो हाथ गोड़ तोड़ दी, हमारी तो मारपीट कर दी। तो यानी कि सबसे पहले उसको नहीं, उसके गुरु को दाग लगता है। और उसके बाद अरे भगवान की जोत बत्ती करे, वो आरती भी करे, बहुत जोर जोर घंटी बजावे, हमें तो सोन भी देते, 4 बजे उठ जा और 5 बजे उठ जा और पूजा करे, हमें सोन नहीं देता। और जरा सी भी किसी की गलती सहन नहीं कर सकता, क्रोध तो इसकी नाक पे रखा रहे। तो हमने यदि ये ज्ञान, भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं करी तो क्या हानि हुई कि अपने इष्ट को भी अपमानित होना पड़ा उससे, जिससे हमने गलती करी है, और हमारे गुरु को अपमानित होना पड़ा। हमारा तो तीसरा नंबर आएगा। तो इसलिए कितनी सावधानी से जीवन जीना चाहिए सत्संगी को, यानी कि बहुत ही सावधानी से जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए भगवान के नाम में सबसे पहले क्या बताया कि नाम जपने से पाप का नाश, दूसरे नंबर पर ज्ञान की प्राप्ति, तीसरे नंबर पर यानी कि भगवान से प्रेम, और चौथे नंबर पर भगवान खींच आते हैं, क्योंकि नाम और नामी का गहरा संबंध है। ये आप संसार में भी किसी बच्चे को 10 बच्चे खेल रहे हों, एक बच्चे का जो नाम उसका हो, नाम लेकर तेजी से आवाज लगाएंगे तो वो बच्चा आपके पास आ जाएगा। तो आपने समझा कि नाम और बच्चे खेलते रहेंगे, जबकि आवाज तो सबके कानों में गई, लेकिन सब ने निर्णय कर लिया कि भाई ये तो इसका नाम है, इसको बुला रहे हैं, तो वही बच्चा आएगा ना। तो यानी कि ध्वनि शब्द तो सबके कानों में पड़ा ना, लेकिन आया कौन? कि जिसका नाम लिया। जब साधारण बच्चों में भी अपने नाम के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि नाम से बुलाते ही वो आ जाता है, बच्चा अभी ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो भी ये समझता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा तो मुझे ही जाना चाहिए। यहां तक भी संतों ने परीक्षा की है कि जहां बहुत सारे व्यक्ति सोए हुए हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम लेकर आवाज लगाई जाती है तो वो व्यक्ति नींद में से भी जग जाता है। तो नाम का प्रभाव ये नहीं जागृत वाले को भी बुलाता, कि नींद वाले को भी बुला देता है। इसी प्रकार से जब नाम लेकर भगवान को पुकारा जाता है प्रेम से, ये 3 बातें तो प्राप्त होगी। प्रेम तो प्राप्त हो गया नाम जब से ही, तो जो प्रेम प्राप्त हुआ उससे फिर पुकार करो, उससे फिर पुकार करो। तो जैसे बच्चा नींद में भी जग जाता है, बड़ा भी जग जाता है, तो ऐसी भगवान जो योग निद्रा में है, अपने ही योग माया से हमसे अदृश्य जैसे लगते हैं। जब हम भगवान का नाम लेकर दया भाव से, प्रेम से, माधुर्य से, इन सद्गुणों को, सारे सद्गुणों का पोषण करके भगवान के नाम को पुकार करेंगे तो भगवान भी आ जाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमने भगवान के नाम का, यानी कि कितना कि भगवान खींचाते हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। ऐसा ही नहीं है कि भगवान ही हमारी तरफ चलेंगे, हम कोई जड़ हैं, नहीं नहीं, हम भी भगवान की ओर जाने का नाम के जरिए, यानी कि हमारा अंतःकरण भी भगवान की ओर जाने लगता है नाम के प्रभाव से। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। ये एक इतना सटीक उपाय है कि इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, यानी कि जो इस परेशानी से जूझ ना रहे हो। बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होंगे, अच्छा सब बनना चाहते हैं, सब भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, सब भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। नास्तिक लोग तो मुश्किल दुनिया में हो सकता है 10% ही हों, 90% तो चाहते ही हैं, लेकिन बेचारे केवल इस एक विकार के कारण, क्या कि विषयों में
लिपटे हुए, यानी कि बरबस, अपनी इच्छा से नहीं। जब तक हमें यानी कि ज्ञान नहीं होता अच्छाई बुराई का, तो तब तक तो हम उससे निकलने की भी कोशिश नहीं करते, जब तक तो ऐसा कि ऐसे ही रहते होंगे भाई सब। लेकिन जब हम सत्संग के माध्यम से समझ जाते हैं कि ये गलती है, ये विषय है, ये हमको डुबाने वाले हैं, बार बार माया में डालने वाले हैं, तो इसीलिए हमें क्या क्या पांचवी बात मिली, यदि हम केवल कोई प्रयास ना करें और भगवान के नाम का जप करते रहें, तो भगवान का नाम के जप से एक दिन हमारे आपको अपने आप को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आपको विषयों से जूझने की जरूरत नहीं है। विषयों की जरूरत, जूझने की जरूरत, अनायासी आपको विषयों के विकारों से, विषय विकार कहे गए हैं सभी, विषयों के विकारों से भी आपको निर्विकारिता में प्रवेश करा देगा। तो इसीलिए इस मूर्खता को, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम, और मतलब क्यों ये संत महापुरुष हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इन सब का प्रैक्टिकल करके अनुभव संपन्न संत हुए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार वे सब ये अनुभव संपन्न वाणी अगर ये बताकर समाज में लिख कर गए हैं, तो वो इसलिए ही गए हैं ताकि हमारे पीछे आने वाला पूरा भक्त समाज यानी कि इसका लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य कर ले, अपने जीवन को सफल कर ले। तो फिर क्या करना चाहिए? जब नाम इतना कीमती है, तो मोह सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली अवगुण है, और इसे भी नाम भगवान मिटा देता है। तो फिर क्या करना चाहिए कि भगवान का नाम ही लेना चाहिए निरंतर। कैसे लेना चाहिए? निरंतर दिन रात भजन हो। यानी कि आप जब नाम ले रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समझ लेना कि मैं भजन कर रहा हूं। बहुत सा समझता है कि भजन कुछ हो रहा है, नाम जब कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, जिस क्षण में आप नाम ले रहे हैं उस समय आप समझो कि भजन कर रहे हैं। चाहे आप भले ही दूसरों को कोई कार्य करते नजर आ रहे हो, लेकिन नाम आपकी जिह्वा पे है तो, या मन में है, तो समझ लेना हम भजन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। कहीं कहीं लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है, तो वो सामान्य कर्म तो कार्य होता है। अगर बिना नाम जप का कार्य है तो वो कार्य ही होता है, वो तुच्छ फल वाला होता है। यानी कि मेहनत करने से धन ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन यदि नाम जप सहित मेहनत की जाए तो धन तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपको भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, भजन भी प्राप्त हो जाएगा। वो उसका लाभ धन तो कब मिलेगा, लेकिन भजन तो आप कर रहे हो, तो संत समाज के और भगवान की नजरों में आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऊंचा कार्य कर रहे हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर, तो अब आप कहेंगे जी नाम तो हम जपते हैं, लेकिन क्या है जी हर समय नहीं जपा जाता। तो हर समय जपने के लिए कैसे समझ आएगी? प्रतिदिन कुछ समय प्रतिदिन बैठकर भजन का अभ्यास करें। यानी कि जो शक्ति नींद में भी भजन चला सकती है। आप कहोगे ना हर समय कैसे भजन होगा, हम तो सोते हैं 5 घंटे 6 घंटे। तो जो नींद में भी भजन चला सके, वो शक्ति जो हम 2 घंटे कम से कम एकांत में बैठकर ध्यान करें, और ध्यान में ही नाम का जप करें सूक्ष्म रूप से। यानी कि न जीभ का प्रयोग करें, न किसी भी शरीर के अंग का प्रयोग न करें, केवल मन और श्वास का प्रयोग करें। मन और श्वास का प्रयोग होते ही जिस समय हम मन और श्वास में नाम को घोल देंगे अभ्यास के बल से, तो नींद में मन और श्वास दोनों रहते, मन और श्वास। तो जब जीते जी वे नाम रंग में रंग जाएंगे, जीते जी मतलब जागते हुए, जागते हुए जब कोई भी जीव, कोई भी भगत नाम रंग में रंग जाएगा, तो वो फिर निद्रा अवस्था में भी वो नाम श्वास और मन के जरिए से चलता रहेगा। इसके बड़े भारी लाभ हैं। मान ले यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे, तो फिर इससे शेष 22 घंटों तक भजन करने की शक्ति प्राप्त
हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, 22 घंटे तक जप करने की शक्ति प्राप्त होगी। अब पता लगा कि क्यों 24 घंटे नहीं नाम चल पाता, क्योंकि हम ये 2 घंटे का जो एकांत का ध्यान है उसे नहीं कर पाते, उसे कम समय कर पाते हैं, तो वो शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। फिर सोचे कि भाई एक तो अब नाम भूल गए, एक उससे लड़ाई हो गई थी, गुस्सा आ गया था जब नाम भूल गए, एक जो है ना उससे लोभ उत्पन्न होगा, भाई आज तेरे से पैसे लेके जाने बहुत दिन हो गए, तो जब लोभ के चक्कर में हमने राम नाम के धन से बड़ा धन नश्वर धन को मान लिया, और तो उसके चक्कर में हम नाम छोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि वो शक्ति 2 घंटे तो नित्य ही ध्यान करके जप करना चाहिए। नहीं तो अगर बिना ध्यान के जप करोगे तो अपने मन में संशय होने लगते, पता नहीं ये नाम चल भी रहा मेरा या बंद हो गया, मुझे यही पता नहीं लगता। और फिर नाम चल भी रहा तो इसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि सत्यता और लाभ हानि तो हमें व्यवहार में दिखाई देती है और नाम की हमें लाभ हानि का पता नहीं लगता। तो इसलिए कुठारघात क्या करते हैं, हम नाम को छोड़ते हैं, संसार को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी माया धीरे धीरे स्वीकार होते होते जब शरीर भी कमजोर हो जाता है, मन और बुद्धि शक्ति भी कमजोर हो जाती है, तो अंतिम समय में जब हमें नाम की और नामी की आवश्यकता थी उस समय संसार दबा लेता है, माया दबा लेती है, क्योंकि नियम से नाम नहीं लिया। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि 2 घंटे अवश्य ही भगवान का भजन एकांत में ध्यान के द्वारा, उसे सुमरण भी कहते हैं, जो बिना आधार के लिया जाए। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण। नाम का जप स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने के अभ्यास करें। कोई कह सकता है कि जी स्मरण क्या हो, ये हमसे नहीं होता, मतलब जब तक सूक्ष्मता नहीं आएगी तो स्मरण का ज्ञान नहीं होगा। तो स्मरण का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी अवस्था के भगत क्या करें कि नाम जप ही करें, जीभ से ही नाम जप करें। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। ये उनका गिनने का अनुभव, गिनती का। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। तो ये सारी की सारी सावधानी आपको कब तक करनी है, जब तक नाम जप का स्वाद प्रकट नहीं हो जाता। तो जो यदि ये सावधानी हमने करके और नाम जप कर लिया तो नाम का स्वाद प्रकट हो जाएगा, और नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। फिर आप छोड़ना भी चाहोगे कि भाई अब मैं कठिन काम कर रहा हूं, इस नाम को छोड़ दूं, या मैं सो रहा हूं नाम को छोड़ दूं, तो नाम छूट नहीं पाएगा। फिर नाम को छोड़ना हमारे बस की, आपके बस की बात नहीं है। तो इसी अवस्था में संत क्या कहते हैं कि जाना जीव तब जागा हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। इस अवस्था से पहले विषयों से वैराग नहीं हो सकता, और यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो विषयों से वैराग हो जाएगा। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। नाम की जो पूंजी है वो खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। यानी कि सामान्य भय की तो बात ही खत्म कर दो। जो यमराज यानी कि साक्षात ही हमारे प्राण हरण करके ले जाएगा, जीवन छीन लेगा, उसका भी भय हृदय से निकल जाएगा। तो आपने छोटे से न्यून सत्संग में ही सुना कि नाम जप के कितने भारी लाभ हैं। जैसे एक एक कदम चल करके मंजिल को प्राप्त किया जाता है, जैसे एक एक पैड़ी चलकर भवन पर ऊपरी सतह पर पहुंचा जाता है, ऐसे ही नाम जप करते करते, भगवान का नाम जप करते करते अपने आध्यात्मिक मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। और अनेकों संत महापुरुष पहुंच चुके हैं, इसमें कोई यानी कि संशय करने की जरूरत नहीं है।